नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो भाई आज तो हमें एकदम नई टी शर्ट में देख रहा होगा, ये हमारी मम्मी ने विशाल मेगा मार्ट से दिलाई थी यार। उस टाइम पे ये मीम चल रहा था और उस टाइम पे ही हमारी मम्मी ये सारी शॉपिंग हमें करा रही थी। और सही बताएं तो हम विशाल मेगा मार्ट की टी शर्ट और कच्छे वगैरह काफी टाइम से यूज कर रहे हैं और हमें लगता है कि जो प्राइस है उसके हिसाब से काफी ज्यादा वो रीजनेबल, बल्कि वो अंडर प्राइस भी अगर हम बोलें तो वो एक गलत स्टेटमेंट नहीं होगा उस कपड़े की क्वालिटी को कंसिडर करें। क्योंकि भाई एक टाइम पे हमने क्या कहते हैं ना, वेस्ट साइड का 1500 का लोअर भी पहना है और एक तरफ हम उसका 200-300 वाला भी पहन के देखें तो वर्थ इट लगा था। या फिर ये जो टी शर्ट है एक्चुअल में तुम अगर वेस्ट साइड में लेने जाओगे तो हम श्योर हैं ये तुम्हें 1500 से नीचे की नहीं मिलने वाली। और ये हमें क्या कहते हैं वी मार्ट से 299 रुपए की मिली थी। तो ये देख के मैं बड़ा अजीब लगा था कि ओ शेट, इतना ज्यादा अंतर आ जाता है। और सच में भाई हमने वहां से 2-3 कपड़े ऐसे खरीदे हैं कि जो बड़े महंगे दिखते हैं पर वो एक्चुअल में 200-300 रुपए के ही हैं। इवन आज हमने एक रील डाली थी तो उसमें हम एक स्ट्रिंगर पहने थे, तो कई लोग वो पूछ रहे थे भाई कहाँ से ली, और हम कैसे बताएं भाई ये 199 रुपए की वी मार्ट से है। पर कोई नहीं, मुद्दे पे आते हैं। एक सवाल आज का था जो कि हमें फील हुआ, जो हमने कल ऑब्जर्व किया, और ये सवाल तुम कह सकते हो कि काफी टाइम पहले आया था लेकिन शायद हमने उसको तब कवर किया था कि नहीं किया था, पर आज हम जरूर कवर कर लेते हैं क्योंकि ये चीज हमने ऑब्जर्व करी थी कल अपने ऊपर। पहली चीज, आज का वेट तुम्हें बता देते हैं जो कि था 84.85, जो कि कल से आई थिंक 200 और 150 करीब 350 ग्राम कम। और जो हमने चीज ऑब्जर्व की थी कि हम डेफिसिट पर खा रहे थे। डेफिसिट हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो हमारा मेंटेनेंस 85 केजी पे था उससे हमने कम खाया तो वेट हमारा ड्रॉप हुआ। एंड उसके साथ साथ जो चीज हमने ऑब्जर्व करी वो था वाटर वेट, कि हम सुसु वगैरह काफी ज्यादा जा रहे थे। और ऐसा होता है जब तुम डेफिसिट पर होते हो। तुमने देखा होगा कि जब तुम सरप्लस पर खाते हो तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा वाटर होल्ड करती है। इवन तुम पानी नॉर्मल भी पियोगे, तुम पी या फिर सुसु करने भी कम ही जाते हो। लेकिन जब तुम कट पर होते हो, तुम अगर डेफिसिट पर हो, एनी हाउ तुम्हारी बॉडी इतना ज्यादा वाटर रिटेंशन नहीं कर रही होती क्योंकि तुम्हारे सिस्टम में फूड कम जा रहा होता है, बल्क या फिर एक तरीके से जो तुम नॉर्मल यूजुअली खा रहे हो एक सरप्लस डाइट पे, या फिर एक तरीके से उससे जो तुम्हारा कट फेज है उससे पहले जब खा रहे थे। तो वाटर वेट को ऐसा नहीं है, तुम्हारा शरीर जो हम कहते हैं पानी की टंकी नहीं है जो क्या कहते हैं पानी रोक लेता है, वो उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से उसको करना चाहिए। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि क्या ऐसा स्पेशल कर दें कि वो पानी ही पानी सिर्फ निकले। तुम सिर्फ पानी नहीं निकाल सकते, ठीक है। एनी हाउ तुम्हें जो वाटर वेट की हम यहाँ स्पेसिफिकली जो बात कर रहे हैं, वो जब तुम सरप्लस पे होते हो तो वो थोड़ा सा खाना तुम्हारा पानी होल्ड करता है, तुम्हारी बॉडी होल्ड करती है। एंड सेम टाइम अगर तुम डेफिसिट पर होते हो तो धीरे धीरे तुम देखते हो, जैसे तुम एक्सट्रीमली जब डेफिसिट पे जब हम लोग जाते हैं स्पेशली बॉडी बिल्डिंग में, तो तुम्हारा जो वाटर वेट होता है या फिर जो बॉडी डिप्लीटेड होती है, जिसे लोग कहते हैं ओ तुम ड्राई होते जा रहे हो और ड्राई होते जा रहे हो, तो बेसिकली उसमें यही होता है कि जितने लंबे पीरियड के लिए तुम डेफिसिट पे जाते जाते हो उतना ही तुम्हारा वाटर लेवल जो बॉडी का होल्ड करने का होता है वो कम होते जाता है, ठीक है। तो इतना ये सिंपल सी चीज है। और तुमने ये भी देखा होगा जब तुम चटपटा या फिर एक रात पहले तुम बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ऐसी चीज खाते हो जो क्या कहते हैं ना तीखी होती है या हाई कार्ब रिच फूड होते हैं, तो तुम्हारा वेट अचानक से सडन ऊपर जाता है। तो उसका एक रीजन ये भी होता है कि तुम्हारी बॉडी, खाना तो है ही, एक फूड वॉल्यूम भी तुम्हारे सिस्टम में है, वो भी एक रीजन है, बट एट द सेम टाइम तुम्हारी बॉडी भी उस खाने के रिस्पॉन्ड में वाटर होल्ड करती है। तो तुमने ये भी देखा होगा कि जो कार्ब लोडिंग होती है उसको भी तुम थोड़ा थोड़ा इससे भी रिलेट कर सकते हो। जब हम लोग कार्ब लोड करते हैं बॉडी बिल्डिंग में स्पेशली, तो ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ कार्ब ही खाए जा रहे हैं, उसको और ज्यादा एक तरीके से मसल फुलनेस के लिए हमें उतने ही अमाउंट में या उसके करस्पॉन्ड तुम कह सकते हो जितना पानी रिक्वायर्ड होता है उतना पानी भी पीते हैं। अदरवाइज वो चीज सिस्टम में जाएगी ही नहीं एंड तुम्हारे लिए वो चीजें फकअप हो सकती हैं। तो वाटर वेट के लिए तुम्हें कुछ स्पेशल नहीं करना होता। जब तुम लंबे समय तक डेफिसिट पर होते या फिर डेफिसिट पर होते जाते हो तो तुम्हारी बॉडी एनी हाउ वो चीज करेगी। और हमें लगता है कि हम
पिछले 2 या 3 दिन से डेफिसिट पर थे, या फिर जो हमारा नॉर्मल कैलोरी इनटेक हमने तुम्हें बताया था 3000 या 3200 हो रहा था, वो करीब 2600 या फिर 2800 से नीचे रहता था और रहता है, आज भी उतना ही है। तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा शार्प फील कर रहे हैं, शार्प फील कर रहे हैं, थोड़े फंबल मार रहे हैं क्योंकि हमारे माउथ अल्सर है। तो ये आज की चर्चा का एक मेन विषय था जो हमें कवर करना था। बाकी अभी हम सब्जियां लेके आए हैं और देखो भाई, तुम्हें दिखा देते हैं लॉन्डो, देखो तुम्हें दिखाते रहना चाहिए हमें जो जो चीज़ कर भी रहे हैं। तो ये हम सब्जियां लेके आते हैं, पहले धुलते हैं, रात भर ये धुल के अच्छे से रहती हैं, फिर जाती हैं तुम्हारे फ्रिज वगैरह में। तो ये आदत डाल लेना, ठीक है भाई। बाकी और तो कोई हमारे पास पंचायत पिलने को नहीं है। और बाकी तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना। आज का दिन साला बड़ा भंडा हुआ गया था, भंडा इन टर्म की काम अच्छा हुआ था, एंड हम ये कहेंगे कि सारे काम हुए थे, लेकिन कुछ कुछ चीजें खराब हुई थी। जैसे हाँ, आज हम एक जगह थोड़ी सी खुद को इंजर कर बैठे कि हम डिक्लाइन प्रेसेस कर रहे थे कि उस पे तुमने शायद वीडियो में देखा होगा या फिर देखोगे, तो वहाँ डिक्लाइन प्रेसेस जो हम कर रहे थे, तो जैसे हम तुम्हें वीडियो में बताया था कि जो आगे की तरफ से पैड तुम्हारा चौड़ा होना चाहिए एक तरीके से, जो तुम्हारा पैड इस तरीके से होता है, तुम देख पा रहे होगे। तो यहाँ पे तुम्हारे पैर जो जाएंगे अच्छे से टिकेंगे। जब वो पतला होता है स्क्वायर शेप में, तुम्हारे पैर घुटने बाहर की तरफ भागते हैं और बॉडी इतना स्टेबल नहीं होती है। और उसके चक्कर में क्या था, जैसे हमने डंबल पीछे किए तो जो तुम्हारे स्कैपुलर जो रिट्रैक्शन होता है वो हम अच्छे से कर नहीं पाए, एंड वो शायद आधे मूवमेंट पे रह गया, एंड वो डंबल थोड़ा सा हम हैवी कहेंगे। एंड उसको जब हम कर रहे थे तो हम उस टाइम पे तो थोड़े जोश में थे, लेकिन हमें लग रहा था कि उस टाइम पे मैं फील लूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें लगा कि नहीं, तुमने फकअप किया है और इसको तुम झेलोगे। तो वो हल्का हल्का हमारे लोअर नेक पे कहेंगे वो आ रहा है, एंड हमें लगता है कि वो 1-2 दिन में सही हो जाना चाहिए, एंड होप चीजें सही डायरेक्शन में जाएंगी। बाकी आज का दिन इसी चीज को लेके थोड़ा सा गंदा रहा था, बाकी चीजें तो प्रोडक्टिव ही रही थी कि सारी चीजें हमने टाइम पे की। हालांकि एक चीज अभी हम प्लान कर रहे हैं, अगर तुम हमें रिकमेंड करो तो हम जरूर उसको कंसिडर करेंगे। वो ये है कि अभी हम जैसे ये वीडियो या चर्चा कर रहे हैं, इसको हम लाइव करना चाह रहे हैं। लाइव एज एन मान के चलो हमारे पास कोई दिन का एक टॉपिक होगा जिसको हम उस चर्चा में कवर करेंगे, प्लस एक सेक्शन 5 से 8 या 10 मिनट का जो होगा वो टॉपिक होगा, प्लस उसके बाद 5 से 10 या 15 मिनट हम तुम्हारे सवाल जवाब को भी लेंगे। थोड़ा हमारे दिमाग में बस आइडिया ये आ रहा है कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, थोड़े डाउटफुल भी हैं और थोड़े से कॉन्फिडेंट भी हैं कि नहीं तुम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए हमें डेडिकेटेड 1 घंटा निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर मान के चलो अगर हम चर्चा कर रहे हैं 15-20 मिनट की, तो उससे हटके हमें एनी हाउ तुम्हारे सवालों को भी लेना होगा 15-20 मिनट के लिए, तो उसमें काफी ज्यादा टाइम जाता है, जो कि रीजनेबल भी है हमें लगता है, क्योंकि काम ही है तो फिर तो इसमें वो नहीं कर सकते चिरकुटाई, तो वो अलग सीन भी है। तो तुम जरूर हमें कमेंट करके बताना कि अगर वीडियो के साथ उस टाइम पे हम वीडियो तो कम डालेंगे, लेकिन लाइव हम ज्यादा फ्रीक्वेंटली एंड हो सकता है शायद हम डेली बेसिस पे भी करें, क्योंकि डिसिप्लिन है हमारे अंदर उस चीज को लेके भी। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत भाई। बाकी तुम्हें और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, ताकि उसको हम किचन टॉक्स वर्कआउट के दौरान या फिर कहीं भी कवर करेंगे, ठीक है भाई। स्टेप्स को लेकर तुम्हें अपडेट करते हैं। इस टाइम पे हमारे स्टेप्स अभी 10,000 क्रॉस कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है अगर हम सुबह नहीं चल रहे तो स्टेप्स नहीं पूरे हो रहा है। स्टेप्स हम हमेशा ख्याल रखते हैं उनका, तो तुम अपना ख्याल रखना और कल मिलते हैं इतवार के साथ।